शांति की बात और मिसाइलों की बौछार। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लीडर की डील, दूसरी तरफ उसी डील पर बात कर रहे नेताओं पर जानलेवा हमला। कतर की राजधानी दोहा में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है? क्या इजराइल ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि अब अरब और इस्लामिक देश एक हो गए हैं और बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम जिस खबर की तह तक जाने वाले हैं वो सिर्फ एक हमले की नहीं है, बल्कि एक ऐसा धोखा है जिसने शांति की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। तो हुआ ये कि कतर की राजधानी दोहा में हमास के बड़े नेता एक ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग किस बात पर थी? मीटिंग थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव पर जिससे इजराइल और गाजा के बीच चल रही 2 साल की भयानक जंग खत्म हो सकती थी। इस डील के मुताबिक हमास को अपने कब्जे में रखे 48 बंधकों को छोड़ना था और बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करता और युद्ध पर पूरी तरह रोक लगा देता। सब कुछ ठीक लग रहा था। हमले से कुछ ही घंटे पहले इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि इजराइल को ट्रंप का यह प्रस्ताव मंजूर है, मतलब इजराइल शांति के लिए तैयार है। और फिर जैसे ही यह ऐलान हुआ, ठीक उसी वक्त जब हमास के नेता इसी डील पर बात करने के लिए बैठे थे, इजराइल ने दोहा पर मिसाइलें दाग दी। निशाना था हमास के नेताओं का वही ऑफिस। इजराइल का मकसद था हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। लेकिन हुआ क्या? इस हमले में हमास के 5 सदस्य और कतर का एक सिक्योरिटी ऑफिसर मारा गया। लेकिन जिन बड़े नेताओं को मारने के लिए यह हमला किया गया था, वो बच गए। अब आप सोचिए, एक देश जो शांति समझौते के लिए हां कह रहा है, वही देश दूसरे देश की राजधानी में हमला कर देता है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत ने एक सुर में इस हमले की निंदा की। किसी ने भी इजराइल का साथ नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कतर क्या कर रहा है? वो देश जिसकी जमीन पर यह हमला हुआ। कतर अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। कतर ने इस हमले को स्टेट टेररिज्म यानी सरकारी आतंकवाद का नाम दिया है। इसका मतलब है कि कतर सीधे सीधे इजराइल को एक आतंकवादी देश की तरह देख रहा है और कतर ने अब बदला लेने की ठान ली है, लेकिन हथियारों से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी से। कतर ने फौरन दुनिया के सभी बड़े अरब और इस्लामिक देशों के नेताओं को दोहा बुलाया है। एक इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट बुलाई गई है, मतलब मुस्लिम जगत के सारे बड़े खिलाड़ी एक साथ एक मेज पर, और एजेंडा सिर्फ एक है: इजराइल को जवाब कैसे दिया जाए। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने साफ कहा है कि इस समिट में इजरायली हमले के खिलाफ एक मजबूत प्रस्ताव पास किया जाएगा। यह प्रस्ताव सिर्फ निंदा करने वाला नहीं होगा, बल्कि एक कलेक्टिव एक्शन यानी मिलकर लिए जाने वाले एक्शन की रूपरेखा तैयार करेगा। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, जो हमले के बाद सीधे न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप से मिले, उन्होंने भी कहा है कि यह हमला पूरे इलाके के लिए खतरा है और इसका जवाब भी मिलकर ही दिया जाएगा। समझिए इस बात की गहराई को। कतर हमेशा से एक मीडिएटर यानी सुलह कराने वाला देश रहा है। उसने हमेशा इजराइल और गाजा के बीच शांति कराने की कोशिश की और अब उसी शांति दूत के घर पर हमला हुआ है। यह एक ऐसी लाल रेखा है जिसे पार कर दिया गया है। तो अब सवाल यह है कि इस अरब इस्लामिक समिट से क्या हल निकलेगा? क्या ये देश मिलकर इजराइल पर कोई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे? क्या डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़े जाएंगे? या फिर ये मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है? इजराइल का ये दांव, जिसमें वो हमास की लीडरशिप को खत्म भी नहीं कर पाया और पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना बैठा, क्या ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी? इस कहानी में अभी कई और मोड़ आने बाकी हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या कतर और अरब देशों की ये एकता इजराइल पर दबाव बना पाएगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।